20-20 घंटे की यात्रा को 8 से 10 घंटे का कर दिए। और वो जब रेल ग्रांट लेके आए हैं तो हमारे मन में कोई भी हिच नहीं है सर। जिस देश में रेंगने वाली स्पीड की जगह चलने वाली ट्रेनों को, हमें याद है हम लोग ट्रेन के साथ दौड़ा करते थे, यहां भी कई हमारे साथी होंगे जो ट्रेन के साथ दौड़े होंगे, उसका स्पीडवे उतना होता था। आज 160 किलोमीटर का स्पीड, 180 हमने टेस्ट किया। सर आप यही दिल्ली से बनारस चलिए, वंदे भारत ट्रेन में बिठाते हैं आपको, यहां से जम्मू तवी, अगर आप जाना चाहें तो चलिए। नहीं दादा, मैंने बड़े सम्मान से, मतलब 2 वंदे भारत शुरू हो चुकी है और 23 तक 75 करने का जो आश्वासन दिया, और हमें पता है मोदी जी जो आश्वासन दे देते हैं अश्विन वैष्णव उसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे जिस देश में सर 400 वंदे भारत की तैयारी हो चुकी है, ये बजट में जब 400 वंदे भारत सुना तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था सभापति जी। जिस देश में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 5.5 गुना बढ़ गया हो, ना फिर हाँ गति बढ़ेगी ना सर, कविताएं लिखने की। मंदिर अब बनने लगा है, भारत अब सजने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा सभापति जी। ये शुद्धता का मंदिर मतलब सिर्फ टेम्पल न समझा जाए, मंदिर मतलब मैं कह रहा हूं भारत की शुद्धता का, भारत की प्रामाणिकता का, भारत की पवित्रता का मंदिर बन रहा है। और ऐसे नरेंद्र मोदी पे हमें 100 बार गर्व होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है महोदय। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जहां पे जिस देश में कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन का दोहरीकरण, गेज कन्वर्जन, ये 66% बढ़ गया हो, जहां पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव माने इलेक्ट्रिक इंजन, इसका लगभग डबल उत्पादन होने लगा हो, बधाई देना चाहते हैं हम लोग अश्विन वैष्णव जी को, यहां बैठे हुए जब रेल ग्रांट लेके आए हैं। और इसका दूसरा अर्थ हमको समझने की जरूरत है, सभी हमारे भाई बहन समझेंगे, हमारे बहुत वरिष्ठ लोग हैं। क्या ये कोई सोच सकता था देश में कि रेलवे के कारण भी हम क्लीन एनर्जी का काम कर सकते हैं? क्या कोई सोच सकता था कि यहां से भी हम डीजल को, आज हमने जब देखा कि इनके आश्वासन में कि हम 29-30 तक 2.4 बिलियन लीटर डीजल की खपत को मात्र 2 बिलियन लीटर तक ले आएंगे, तो मैं निश्चित रूप से मन कर रहा था कि इस पे कविता बनाऊं और बहुत जल्दी रचूंगा, इस पे देश को बताऊंगा सर।